हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनके लर्निंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी पार्ट 2 मैथ वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन बैंक का सलूशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2019 में पूछे गए क्वेश्चन का सलूशन। इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए बता दिया गया है और 1 का बी से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 का बी है क्वेश्चन, एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी टू वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के वेयर द वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के फॉर्म एन ऑर्थोगोनल ट्रायल ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन के लिए देखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। गिवन टू वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के। ठीक है, और इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से वेक्टर ए इज इक्वल टू ए1 वेक्टर आई प्लस ए2 वेक्टर जे प्लस ए3 वेक्टर के। ए वेक्टर ए इज इक्वल टू है ए1 वेक्टर आई प्लस ए2 वेक्टर जे प्लस ए3 वेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर आई डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर आई। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई को इस फॉर्मूला पे रखा गया है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी। ठीक है, तो वैसे ही वेक्टर ए इज इक्वल टू यहाँ पे वेक्टर आई दिया हुआ है और वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आई और वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर आई। तो यहाँ पे वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और इंटू वेक्टर ए और वेक्टर आई डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए1 वेक्टर ए1 हो जाएगा क्योंकि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हुआ है ए1 वेक्टर आई प्लस ए2 वेक्टर जे प्लस ए3 वेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और बाकी के साथ जे और के साथ 0 हो जाता है। वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इज इक्वल टू 1 होता है, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इज इक्वल टू 1 होता है और वेक्टर के डॉट वेक्टर के इज इक्वल टू 1 होता है और वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे इज इक्वल टू 0, वेक्टर जे डॉट वेक्टर के इज इक्वल टू 0 और वेक्टर के डॉट वेक्टर आई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर आई डॉट वेक्टर ई इज इक्वल टू हो जाएगा ए1 वेक्टर आई वेक्टर ए माइनस ए1 वेक्टर आई। वैसे ही वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर जे। तो वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए2 हो जाएगा और इंटू वेक्टर जे। वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका फाइंड करने के लिए फिर फॉर्मूला का यूज करेंगे वेक्टर के डॉट वेक्टर के इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर के डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर के। वेक्टर के दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो वेक्टर के डॉट वेक्टर के इज इक्वल टू 1 इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए हो जाएगा और वेक्टर के डॉट इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर के इज इक्वल टू ए3 वेक्टर के हो जाएगा। यहाँ से पुटिंग द वैल्यू वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जे वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के इन इक्वेशन फर्स्ट। वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जे वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए माइनस ए1 वेक्टर आई प्लस वेक्टर ए माइनस ए2 वेक्टर जे प्लस वेक्टर ए माइनस ए3 वेक्टर के। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए को एक साथ लिखा गया है और यहाँ पे माइनस वेक्टर ए1 वेक्टर आई प्लस ए2 वेक्टर जे प्लस ए3 वेक्टर के। वेक्टर ए 3 वेक्टर ए है तो यहाँ पे 3 वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे वेक्टर ए और वेक्टर ए 3 वेक्टर ए माइनस ए1 वेक्टर आई प्लस ए2 वेक्टर जे प्लस ए3 वेक्टर के इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए। तो 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा 2 वेक्टर ए।
ठीक है। तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के इक्वल टू 2 वेक्टर ए आ गया। ठीक है, तो यही प्रूव करना था कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के इक्वल टू 2 वेक्टर ए होगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो 2 का ए है डिफाइन मोमेंट ऑफ ए वेक्टर अबाउट ए पॉइंट, prove that moment about any point is independent of the choice of the point P on the line of action of the force। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के लिए देखेंगे मोमेंट ऑफ ए वेक्टर अबाउट पॉइंट। तो मोमेंट क्या होता है, तो मोमेंट क्या है, बाय अप्लाइंग ऑफ फोर्स टेंडेंसी टू रोटेट ए बॉडी ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ए मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर एफ अबाउट ए पॉइंट पी इज कॉल्ड हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर एफ अबाउट पॉइंट पी पे वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक है, तो इट इज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके प्रूफ के लिए देखेंगे यहाँ पे फिगर देखिए ए बी क्यू एफ। ठीक है, तो पी क्या है, पी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर एफ टेकिंग अदर पॉइंट क्यू ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो नाउ वेक्टर ए क्यू क्रॉस वेक्टर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए पी प्लस वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर एफ। वेक्टर ए क्यू को लिख सकते हैं वेक्टर ए पी प्लस वेक्टर पी क्यू। ठीक है, फ्रॉम फिगर वेक्टर ए पी प्लस वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए क्यू क्रॉस वेक्टर एफ। तो वेक्टर ए पी क्रॉस वेक्टर एफ प्लस वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर एफ, वेक्टर ए पी क्रॉस वेक्टर एफ और वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर एफ। तो वेक्टर पी क्यू एंड क्रॉस वेक्टर पी दोनों क्या है, सेम लाइन पे है। ठीक है, तो सेम लाइन पे है तो यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर ए पी क्रॉस वेक्टर एफ, वेक्टर ए क्यू क्रॉस वेक्टर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए पी क्रॉस वेक्टर एफ। जहाँ से इट डज नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट पी एंड क्यू, ये पॉइंट पी और क्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ पॉइंट ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, हेंस मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑन लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो यही प्रूव करना था, हेंस मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखिए 2 का बी क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 का बी है द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय 5 वेक्टर आई प्लस वेक्टर के इज एक्शन थ्रू द पॉइंट 9 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के फाइंड द वेक्टर मोमेंट अबाउट द पॉइंट 3 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। इसके सोल्यूशन के लिए देखेंगे गिवन फोर्सेस। यहाँ पे गिवन फोर्स क्या दिया, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 5 वेक्टर आई प्लस वेक्टर के। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 वेक्टर आई प्लस 0 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। तो दिस फोर्स एक्शन एट ए पॉइंट पी, तो एक्शन एट ए पॉइंट पी क्या दिया हुआ, 9 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। यहाँ पे टैकिंग ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, इस फिगर इसको सॉल्व करने के लिए एक फिगर बनाएंगे और ओ को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से ए पी इज ओ ए इजकल टू हो जाएगा 3 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के और ओ पी इजकल टू हो जाएगा 9 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के और फोर्स जो है 5 वेक्टर आई प्लस वेक्टर के। ठीक है, यहाँ से वेक्टर ओ पी इजकल टू हो जाएगा 9 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। दो मोमेंट ऑफ फोर्स टेकिंग अबाउट ए पॉइंट ए 3 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। ठीक है, तो वेक्टर ओ ए इजकल टू हो जाएगा 3 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। यहाँ से सपोज करेंगे वेक्टर ए पी इजकल टू आर को सपोज करेंगे वेक्टर ए पी इजकल टू क्या है, आर है। ठीक है, तो वेक्टर ए पी को फाइंड करने के लिए वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ पी का वैल्यू रखेंगे 9 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के माइनस वेक्टर ओ ए का वैल्यू क्या है 3 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। तो यहाँ पे 9 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर आई इजकल टू 6 वेक्टर आई और वेक्टर जे प्लस वेक्टर के और माइनस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 0 वेक्टर जे प्लस 0 वेक्टर के, तो वेक्टर आर का जो वैल्यू आएगा वो 6 वेक्टर आई प्लस 0 वेक्टर जे प्लस 0 वेक्टर के।
तो वेक्टर मोमेंट फाइंड करने के लिए वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर आर का वैल्यू क्या हो गया 6 वेक्टर आई प्लस 0 वेक्टर जे प्लस 0 वेक्टर के, और क्रॉस वेक्टर एफ का वैल्यू है 5 वेक्टर आई प्लस 0 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के 6 0 0 5 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ का। यहाँ से आ जाएगा वेक्टर आई इंटू 0 माइनस 0 माइनस वेक्टर जे इंटू 6 माइनस 0 प्लस वेक्टर के इंटू 0 माइनस 0। यहाँ से क्या होगा -6 वेक्टर जे, ठीक है। तो यहाँ पे यही फाइंड करना था वेक्टर मोमेंट, ठीक है। तो वेक्टर मोमेंट का जो वैल्यू आया -6 वेक्टर जे। अब देखिए 3 नंबर 3 का एक क्वेश्चन क्या है, तो प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन वेक्टर यूटी to have constant direction is vector u plus d vector u by dt is equal to 0, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सोल्यूशन के लिए देखेंगे लेट वेक्टर gt भी एक यूनिट वेक्टर, वेक्टर gt क्या है एक यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ut। तो लेट वेक्टर ut का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा ut हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देन वेक्टर ut इज इक्वल टू लिख सकते हैं ut इंटू वेक्टर gt, वेक्टर u इज इक्वल टू u वेक्टर g। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डी वेक्टर u बाई डी डी इज इक्वल टू डी बाई डी डी यू इंटू वेक्टर जी। तो डी वेक्टर u बाई डी डी और u इंटू वेक्टर जी को यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डी यू बाई डी डी इंटू वेक्टर जी प्लस u इंटू डी वेक्टर जी बाई डी डी। तो वेक्टर u क्रॉस डी वेक्टर u बाई डी डी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए वेक्टर u क्रॉस डी वेक्टर u बाई डी डी फाइंड करेंगे। तो u वेक्टर जी क्रॉस डी यू बाई डी डी वेक्टर जी प्लस वेक्टर u डॉट डी वेक्टर जी बाई डी डी, u और डी यू बाई डी डी इंटू वेक्टर जी क्रॉस वेक्टर जी हो जाएगा। और वेक्टर u यहाँ पे u और u क्या हो जाएगा u स्क्वायर और वेक्टर g इंटू डी वेक्टर जी बाई डी डी हो जाएगा। तो वेक्टर u क्रॉस डी वेक्टर u बाई डी डी और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे u डी यू बाई डी डी इंटू वेक्टर जी क्रॉस वेक्टर जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इससे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 में किसी भी संख्या से तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस u वेक्टर जी क्रॉस डी वेक्टर जी बाई डी टी, और इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से वेक्टर u क्रॉस डी वेक्टर u बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर वेक्टर जी क्रॉस डी वेक्टर जी बाई डी टी, और इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो द कंडीशन इज नेसेसरी दैट वेक्टर ut हैव ए कांस्टेंट डायरेक्शन। वेक्टर ut क्या है कांस्टेंट डायरेक्शन, तो वेक्टर ut इज इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर वेक्टर g। तो यूनिट वेक्टर वेक्टर g है तो g क्या है इक्वल टू कांस्टेंट डायरेक्शन, तो d वेक्टर g बाई डी डी इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर g इक्वल टू क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो डी वेक्टर जी बाई डी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर u क्रॉस डी वेक्टर u बाई डी डी इक्वल टू u स्क्वायर वेक्टर जी क्रॉस डी वेक्टर जी बाई डी डी। तो डी वेक्टर जी बाई डी डी इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पे 0। तो u स्क्वायर वेक्टर जी क्रॉस 0 इक्वल टू 0। तो u क्रॉस डी वेक्टर u बाई डी डी इक्वल टू क्या हो गया 0। सो कंडीशन इज नेसेसरी। तो कन्वर्सली सपोज करेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट दैट वेक्टर u क्रॉस डी वेक्टर u बाई डी डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट वी गेट u स्क्वायर वेक्टर जी क्रॉस डी वेक्टर जी बाई डी डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से u स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। u स्क्वायर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से वेक्टर g क्रॉस डी वेक्टर जी बाई डी डी इक्वल टू 0 को सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे, और वेक्टर जी टी इज ए यूनिट वेक्टर सो इट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यूनिटी। तो वेक्टर जी टी इक्वल टू क्या है यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो यूनिटी होगा। तो वेक्टर जी डॉट डी वेक्टर जी बाई डी डी इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो वेक्टर जी 0 नहीं हो सकता है, तो डी वेक्टर जी बाई डी डी का वैल्यू ही 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस चूंकि वेक्टर जी इज नॉट 0 वेक्टर, वेक्टर जी 0 वेक्टर नहीं है, तो यहाँ से डी वेक्टर जी बाई डी डी इक्वल टू 0 होगा, तो ही यहाँ पे इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डी वेक्टर जी बाई डी डी इंटू डी डी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेक्टर जी हो जाएगा, और वेक्टर जी क्या हो गया कांस्टेंट। सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यूटी इक्वल टू वेक्टर जी कांस्टेंट, सो वेक्टर यूटी हैव कांस्टेंट डायरेक्शन, दिस कंडीशन इज सफिशिएंट। अब देखिए 3 का बी नंबर क्वेश्चन, इफ वेक्टर a is a constant vector and vector r is equal to x y z, prove that divergent vector r cross vector a, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और हर ईयर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी कर दिए जाते हैं। तो इफ फैक्टर ए इज ए कांस्टेंट फैक्टर एंड फैक्टर आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, प्रूव दैट डाइवर्जेंट फैक्टर आर क्रॉस फैक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे, फैक्टर आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स फैक्टर आई प्लस वाई फैक्टर जे प्लस जेड फैक्टर के। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टर आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका डेल फैक्टर आर बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे। तो डेल फैक्टर आर बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे, डेल एक्स बाई डेल एक्स वेक्टर आई प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स वेक्टर जे प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स वेक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और डेल वाई बाई डेल एक्स, तो वाई और जेड को कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर आई और वाई बाई एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आई। तो सिमिलरली वैसे ही वेक्टर डेल वेक्टर आर बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे और वैसे ही जेड के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल वेक्टर आर बाई डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल वाई वेक्टर आई प्लस डेल वाई बाई डेल वाई वेक्टर जे प्लस डेल जेड बाई डेल वाई वेक्टर के। तो यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा और डेल वाई बाई डेल वाई इंटू वेक्टर जे इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू वेक्टर जे। तो डेल वेक्टर आर बाई डेल वाई इक्वल टू वेक्टर जे एंड डेल वेक्टर आर बाई डेल जेड इक्वल टू वेक्टर के सिमिलरली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा डेल डॉट वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एम। डाइवर्जेंट फाइंड करने के लिए डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए का फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो डेल का वैल्यू जो होता है वो वेक्टर आई डेल बाई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल बाई डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल बाई डेल जेड होता है और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा और यहाँ पे वेक्टर आई के साथ वेक्टर आई डेल बाई डेल एक्स को वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट और फिर वेक्टर जेड डेल बाई डेल वाई का वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर के डेल बाई डेल जेड का वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग सिग्मा वेक्टर आई डेल बाई डेल एक्स को कंसीडर कर लेंगे और यहाँ से वैसे ही सिमिलरली वेक्टर आई वेक्टर जे और वेक्टर के का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन का सिंबल इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे वेक्टर आई लेकर चला जा रहा है, ठीक है, और वेक्टर जे और वेक्टर के का भी साथ में सिमिलरली करके लिया जा रहा है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ वेक्टर आई डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स क्रॉस वेक्टर ए प्लस डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स क्रॉस वेक्टर आर। तो डेल समेशन ऑफ वेक्टर आई इंटू वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए प्लस 0 क्रॉस वेक्टर आर। यहाँ पे डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स जो है वो वेक्टर ए दिया हुआ है इक्वेशन में कि कांस्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से इसका वैल्यू रखेंगे डेल वेक्टर ए बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल वेक्टर आर बाई डेल एक्स इक्वल टू फाइंड किए थे, यहाँ से वेक्टर आई हुआ है, ठीक है। तो समेशन ऑफ वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए, तो यहाँ पे वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई क्रॉस ए वैसे ही सिमिलरली वेक्टर जे का होगा तो वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे क्रॉस ए और वेक्टर के का वेक्टर के डॉट वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल हटाएंगे समेशन का, तो यहाँ पे वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर के डॉट वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए। तो यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के इंटू वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे इक्वल टू 0, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के इक्वल टू 0, 0 इंटू वेक्टर ए प्लस 0 इंटू वेक्टर बी प्लस 0 इंटू वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इंटू वेक्टर ए इक्वल टू 0, 0 इंटू वेक्टर ए इक्वल टू 0 और 0 इंटू वेक्टर ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्रूव करना था डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव हो गया डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0।
ठीक है, यही प्रूव करना था और यही प्रूव हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अगले वीडियो में आप लोग को 2018 और 2017, 15 और 16 में पूछे गए क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।